सभी को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो, साहिल, सुजीत, हाँ रिवीजन कर लो। विकास, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। साहिल, साउंड कम रखो यार। सब लोगों को गुड इवनिंग। साहेब, गौतम, दीपक, आकाश, जंगली सुअर, राजन, सभी लोग को गुड इवनिंग। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब लोग को इकट्ठा होने दो, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। इसमें कोई बकाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी अगर 5 मिनट छूट जाता है तो 5 मिनट मैटर करता है। और 5 मिनट हम आपके साथ हैं। अगर 5 मिनट में छूटता है तो 5 मिनट बहुत मैटर करता है। सो आपका छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सभी लोग को गुड इवनिंग। एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग। पिंटू, एलोन, अभिषेक, एक्यूरेट सॉल्यूशन, दीपक, सुजीत, विकास, रुस्तम, सभी लोग को गुड इवनिंग। नम्रता, सभी लोग को गुड इवनिंग। सुजीत, सभी लोग को गुड इवनिंग। एनसीसी डिपार्टमेंट सुजीत, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। साहिल, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। अमित, सब लोग को गुड इवनिंग। फटाफट शेयर करो बाबू, शेयर में कोई कमी नहीं करना आज। शेयर ऐसा शेयर करना है। सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। सभी तमाम बच्चों को, साहिल, VSH रॉयल, आंसू, क्रिएटर, सभी लोग को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग हमारी ओर से। सब लोग का चैनल पे बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, हार्टली वेलकम, दिल से स्वागत है आपका। और यहाँ से आगे चलेंगे। आज हम लोग 5 नंबर वाले सवाल को देखें, ग्राफ को देखेंगे। इससे पहले भारी आबादी में लोगों को जोड़ो, ताकि सब लोग सीख सके। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसको भी सीखने का मौका मिल सके। तो सभी लोग को गुड इवनिंग। फटाफट सब लोग तैयार हो जाओ, सब लोग को जोड़ दो जल्दी जल्दी। सब लोग जुड़ जाते हैं, उसके बाद आज का धमाका वाला कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो 5 नंबर आपका हंसते हंसते दिला दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा समय भी नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा खाएंगे हम लोग, टाइम भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। कम टाइम खाते हुए आपको 5 नंबर दिला देंगे, और बहुत अच्छे से आज 5 नंबर आपको दिला देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हाँ, जय हिंद, जय भारत, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। हाँ, तो सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों के बीच शेयर कर दो, समय निकालो 10 सेकंड का। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है मेरा नाम लीजिए, महेश। सबका नाम, सुजीत, सब लोग का नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ बाबू, सबका नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ। हाँ, सबका नाम ले रहा हूँ। सब लोग को गुड इवनिंग, सब लोग को गुड इवनिंग। हाँ, नीतीश बोल रहा है हम नवादा से, क्या हम पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, सब लोग पढ़ सकते हो अभी। हाँ, एक मिनट। सरकारी सेंटर बोल रहा है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मेरा नाम लेने के सब लोग का नाम ले रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। गौतम है, सरदार है हमारे साथ, उज्ज्वल हैं, जंगली भालू है, आज पहला दिन जंगली भालू का है, मोस्ट वेलकम। जंगली शेर, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, सब तो मिला, जंगली भालू भी आ गया है। तो चलो, सबका वेलकम है चैनल पे, सब लोग पढ़ेगा आज। हाँ, सभी लोग को गुड इवनिंग, सब लोग को गुड इवनिंग। अजय पटना से जुड़ रहे हैं, सभी लोग को गुड इवनिंग। हाँ, चलो सब लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। फटाफट शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। हम लोग आज देखेंगे LPP देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले हैं बाबू, आज ग्राफ देखेंगे। और जितनी भी बीमारी है ना ग्राफ की, सारी बीमारी को दूर कर देंगे पलक झपकते। आज सारी समस्या खत्म कर देने का विचार है। आज के बाद कोई प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए ग्राफ में। परीक्षा में यदि ग्राफ आता है तो ऐसा बनना के, ऐसा करके जाना है कि परीक्षा में जाने के बाद हम ग्राफ को बना सके। तो बच्चों, यहाँ पे आज देखना होगा ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए मैं आपको सिखा दूंगा। थोड़ा सा टिप मैं थिन कर लेता हूँ, यहाँ पे टिप थोड़ा सा पतला करने की आवश्यकता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो तमाम भाई लोगों को, एक बच्चा बोल रहा है हमें लगा कि नहीं पढ़ाएंगे। सर ऐसा हो कैसे सकता है शुभम कि आपको टाइम दे दे नहीं पढ़ाए? ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। तो अगर नेट प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या तुम ढूंढ रहा है? लाइट जला रहे हो? जला लो लाइट। रुक जाओ एक सेकंड, लाइट जला लेता हूँ, लाइट जला लेता हूँ थोड़ा सा और। हाँ, एक लाइट और जला लिया हमने। चलो, अब सब लोग जो है पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। लगता है तू लोग शेयर करते करते थक गया, और शेयर करो, मनमन्ना शेयर करो। हाँ,
चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो ग्राफ में कुछ खास नहीं है, आपको एकदम बच्चा जैसा मैं सिखाऊंगा और एक एक चीज़ को जानते जाना। ये मानकर काम करेंगे कि थोड़ा बहुत आप भी इसमें जानते हो, और सचमुच में थोड़ा बहुत आप जानते हो। 10वां क्लास से ही गुरुजी ट्रेनिंग दे रहे होंगे, सर लोग शिक्षा दे रहे होंगे, ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो थोड़ी ट्रेनिंग आपके पास है, थोड़ी मैं दे देता हूँ, दोनों मिलाकर काम करेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा समय लगेगा नहीं, 1 से सवा घंटे की क्लास होगी, मैक्सिमम 1.5 घंटा जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो अपने तमाम दोस्तों को आपने अब तक शेयर कर ही दिया होगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं। 5 नंबर आपको दिला देते हैं, 5 नंबर मायने रखता है, 5 नंबर आपको मैं दिला देता हूँ। इसमें 5 नंबर अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप शुरुआत से सीखो। आप तो ये जानते होंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे नहीं, जितनी आवश्यकता होगी उतना डेप्थ में जाएंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है, और ये हमारा है ऑरिजिन। इधर चलेंगे +1 +2 +3 +4, इधर चलेंगे -1 -2, इधर चलेंगे +1 +2 +3, नीचे आएंगे -1 -2। आपसे एक बात कहनी थी बच्चों, आपसे एक बात ये कहना था कि ये सारा का सारा वैल्यू x का है। दाहिनी तरफ चलते हैं तो x प्लस देता है, और बाईं तरफ चलते हैं तो x माइनस देता है। ऊपर की ओर चलते हैं तो y प्लस देता है, नीचे की ओर चलते हैं तो y माइनस देता है। और ये जो आप इसको देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। 0 0 इसका नियामक होता है, इसका कोऑर्डिनेट होता है, 0 0 होता है। आशा करता हूं कि ये बातें आप जरूर जानते होंगे, सभी बच्चों को इतनी जानकारी है। और अगर सभी बच्चों को इतनी जानकारी है तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट करो कि सर इतनी बात हम जानते हैं, इससे आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट करो। सभी लोग को गुड इवनिंग बाबू, गुड मॉर्निंग, सब लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, सब लोग को जय हिंद। हाँ, 5 मार्क्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी इसके बाद लेकर आएंगे, 5 मार्क्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी। तो चलो जल्दी जल्दी 3 कमेंट करो सब लोग, अगर यहाँ तक आप जानते हो तब, क्योंकि अब जो कार्यक्रम चलेगा इसके बाद का कार्यक्रम चलेगा और सीधा हम ग्राफ पे उतरेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, यदि किसी ने आपसे ये कह दिया x बराबर 1 का ग्राफ खींचो, x बराबर 1 का ग्राफ खींचो, तो x बराबर 1 का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा? x बराबर 1 का जो ग्राफ होगा, x बराबर 1 का ग्राफ कैसे खींचा जाएगा? आपको x पे 1 चाहिए ना, तो आप x पे 1 पे खींच दो लाइन, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1। यही ग्राफ जो है x बराबर 1 हो जाएगा। x पे 1 पे हमने लाइन खींच दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा होना नहीं चाहिए, स्केल से आप बनाओगे तो सीधा ही बनेगा। यही ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ होता है x बराबर 1 का। यदि किसी ने आपसे ये कह दिया y बराबर 2 का ग्राफ खींचो, y बराबर 2 का ग्राफ खींचो, y बराबर 2 का ग्राफ खींचो, तो आप ये देखो किसका ग्राफ खींचने के लिए कह रहा y बराबर 2, तो y कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये देखो हमारा y है, इधर न चलेंगे तो माइनस मिलेगा, लेकिन माइनस हमको चाहिए नहीं, प्लस चाहिए। ऊपर चलेंगे तो प्लस मिलेगा। बोल रहा है y बराबर 2, तो y बराबर 2, y पे 2 खींचेंगे, y पे 2, इसके सामने हम लोग खींच देंगे लाइन। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा y बराबर 2 का ग्राफ है। अगर किसी ने हमसे ये कह दिया, किसी ने हमसे ये कह दिया x बराबर -1 का ग्राफ खींचो, x बराबर -1 का ग्राफ खींचो, किसका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है? x बराबर -1 का ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है। मेरे राइटिंग को इग्नोर करना, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, उस पर मत जाना। x बराबर -1 का ग्राफ खींचो, तो x बराबर -1 चाहिए, किस पे चाहिए? x पे चाहिए। तो देखो इधर हमारा x पे प्लस चलता है, इधर हमारा x पे माइनस चलता है। देखो ये है x बराबर -1, इस पे हम लोग लाइन खींच देंगे, इस पे जो हम लोग स्केचिंग करेंगे, इस पे जो हम लोग स्केचिंग करेंगे, ये ग्राफ हमारा होगा, ये ग्राफ होगा x बराबर -1 का ग्राफ होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप और भी ग्राफ खींच सकते हो। आप खींच सकते हो y बराबर 5 का ग्राफ खींच सकते हो, y बराबर -2 का ग्राफ खींच सकते हो, x बराबर 6 का ग्राफ खींच सकते हो। क्या आप ये ग्राफ खींच सकते हो? x वाला x पे खींचाएगा और y वाला y पे खींचाएगा। x वाला जो है x वाला x पर खींचाएगा, x वाला x को कट करेगा, x वाला x को काटेगा और y वाला y को काटेगा। याद रखना बाबू, x वाला x को काटेगा और y वाला जो है वो y को काटेगा। जैसे x बराबर 1, तो आप देख रहे हो x बराबर 1 जो है x को काटा है, y बराबर 2, y बराबर 2 y को काटा है, x बराबर -1, तो x बराबर -1 x को काटा है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग 5 कमेंट करो कि सर यहाँ तक समझ में आ गया है। हाँ,
इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी 5 कमेंट करो। एकदम अच्छे से सिखा दूंगा। लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल। एकदम अच्छे से सिखा दूंगा, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टाइम से आप लोग को जुड़ना चाहिए। पहले मैं आपसे कह चुका हूं कि टाइम से जुड़ो। एकदम जीरो से मैंने शुरू किया, एकदम बच्चा वाला जो ग्राफ होता है उस ग्राफ से मैंने शुरू किया है। एकदम बच्चा वाला ग्राफ से आपके साथ शुरू किया है। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। जंगली भालू बोल रहा मेरा नाम लीजिए, आपका नाम ले चुके हैं जंगली भालू। लव यू ऑल बाबू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। पूरा जोश में है। हाँ चलिए, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट आप लोग चाहो तो ले सकते हो। एक्स वाला एक्स को काटेगा, वाई वाला वाई को काटेगा, एक्स वाला एक्स को काटेगा, वाई वाला वाई को काटेगा। तो चलो बच्चों, यहाँ से आगे चलने का समय आ गया है। अब यहाँ से रुख करते हैं आगे। हम लोग ग्रेटर देन लेस देन लगा के पहले इसमें देखेंगे, उसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब आगे जो मेरे पास सवाल है वो सवाल ये है, बाई बराबर बाई, एक मिनट इसको मिटाता हूं, बाई ग्रेटर देन -1 का ग्राफ खींचो या इक्वल टू का ग्राफ खींचो। इसका ग्राफ हमें खींचना है। y ग्रेटर देन -1 का ग्राफ खींचो, ये सवाल हमारे पास दिया हुआ है और इस सवाल को हम लोग को बनाना है। तो चलो, ये हमारा x है और ये हमारा y है। ये हमारा x डैश होगा और ये हमारा y डैश होगा। बच्चों ये ऑरिजिन हो जाएगा। इधर चलेंगे तो प्लस मिलेगा हमें, इधर चलेंगे तो माइनस मिलेगा, और इधर चलेंगे तो प्लस मिलेगा, और इधर चलेंगे तो माइनस मिलेगा। हमारा सवाल क्या कहता है, y ग्रेटर देन -1 का ग्राफ खींचो। y बड़ा या बराबर है किससे, -1 से। बच्चों यहाँ पे जो हमें करना होगा, पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा y बराबर -1 का। y बराबर -1 का ग्राफ खींचने के बाद हम उसको बड़ा या छोटा कुछ भी दिखा सकते हैं। तो जब भी बड़ा या छोटा वाला ग्राफ आपको खींचने के लिए दे तो सबसे पहले आप बराबर वाला ग्राफ खींचिएगा। तो y बराबर -1 जो है, y बराबर -1 जो है, ये मैंने खींचा है। ये ग्राफ जो मैंने खींचा है, ये ग्राफ है y बराबर -1। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताओ, ये y बराबर -1 का जो ग्राफ खींचा है ये सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स में सभी भाई जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी भाई जल्दी जल्दी कमेंट करें। कच्चा अंडा प्रेजेंट है। वेलकम कच्चा अंडा, वेलकम कच्चा अंडा। ये ग्राफ जो हमारा है, हाँ डीपी चेंज हो गया बाबू, स्ट्रीम 99 बोल रहे हैं, डीपी चेंज हो गया है। ये ग्राफ जो हमारा है सही है या ये ग्राफ हमारा गलत है? सूरज आपका भी नाम ले रहा हूँ, सबका नाम ले रहा हूँ, गलत है। ये ग्राफ हमारा गलत है, ये ग्राफ मेरा गलत है, ये ग्राफ मेरा गलत है। सही देखो ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ को पहले मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद बातें करेंगे। ये हमारा मिट गया, ये हमारा रियल ग्राफ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं। ये ग्राफ करा y बराबर -1 का ग्राफ खींचना है। तो देखो y बराबर -1 जब भी मिलेगा तो हमें y पे ही मिलेगा। x पे क्यों खोजने चले गए थे हम, हमें y पे मिलेगा। क्या y पे -1 मिल रहा है? हाँ है, y पे -1 यहाँ पे है। तो चलो लाइन खींचते हैं हम लोग यहाँ पे। ये y पे -1 है, ये हमारा हो गया y बराबर -1। लेकिन ये खींचना नहीं था, हमें बोल रहा था y -1 के बराबर है या -1 से बड़ा है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दोगे, आप सभी लोग मेरे एक सवाल का जवाब दोगे। कह y बड़ा है -1 से, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर बड़ा रहेगा। आप नाप कर देख सकते हो। देखो इधर हमारा अधिक है, इधर हमारा कम है। इधर नापोगे ज्यादा है, इधर नापोगे देखो थोड़ा सा लंबाई कम है। तो बोला बाई तरफ बड़ा है, बाई बड़ा है, बाई बड़ा है और -1 उससे छोटा है। तो बाई बड़ा है किससे? -1 से। तो -1 से जो बाई बड़ा होगा वो -1 के तो ऊपर ही ना रहेगा। देखो -1 के ऊपर जो भी है 1 2 सब -1 से बड़ा है। नीचे आओगे तो इससे सब छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा हमारा ऊपर की ओर कलर कर दिया जाएगा। ऊपर की ओर जो है इसको कलर कर देंगे, ऊपर की ओर हम इसको कलर करने जा रहे हैं। अब आप बताओ, ये ऊपर इनफिनाइट तक कलर हो जाएगा। अब आप बताओ, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए, तो बिल्कुल आसान है। अगर एक अगला क्वेश्चन मैं बनाता हूं, अगर कोई हमसे ये कहता है, ध्यान से देखना, यहां तक सब लोग समझ गया होगा, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एकदम बच्चा ऐसा समझा देंगे, लॉलीपॉप जैसा समझ में आ जाएगा, एकदम ईजी है, खा जाओगे इसको हंसते हंसते। अगर तुमसे बोल दिया कि बाई लेस देन 2 का ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ खींचना है, बाई लेस देन इक्वल टू 2, इसका ग्राफ खींचना है। अब सवाल है कैसे खींचा जाएगा? तो पहले तो देखो, सबसे पहले आंख
गूंथ कर हम लोग अक्ष बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद हमारी बातें होगी। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है और ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है। अब करा y छोटा है 2 से, y छोटा है 2 से, पहले तो मार्किंग कर लो 1 2 3, इधर आएंगे -1 -2 -3, इधर आएंगे 1 2 3, इधर आएंगे -1 -2। अब करा y छोटा है 2 से, तो y जो है वो 2 से छोटा है, तो y पे 2 ढूंढना पड़ेगा। y पे आ जाओ, y पे 2 ढूंढते हैं, मिल गया, लेकिन ये माइनस में है, ये y पे 2 नहीं है। y पे 2 कहाँ है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो, डरो नहीं, सबसे आसान चैप्टर है, 5 नंबर हंसते खेलते ले आएंगे हम लोग, पहले धीरे धीरे सीख लो। y 2 से छोटा है, तो चलो y पे 2 है कहाँ, तो ये तो नहीं है, ये -2 है, ये y पे 2 लग रहा है, ये y पे 2 है, तो चलो इस पे हम लोग लाइन खींचते हैं। जिसका ग्राफ खींचना रहे उस पे लाइन खींचो। ये लाइन है किसका, y बराबर 2 का ग्राफ है, लेकिन ये बोला था, क्या बोला था, y 2 से छोटा है या 2 के बराबर है। अब थोड़ी सी समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ग्राफ किधर रंग आएगा, y का जो भी मान है ना वो 2 से छोटा है, y छोटा है, तो 2 से छोटा जब रहेगा तो 2 से छोटा ही तो होगा, नहीं तो 2 से बड़ा है, ये तो 2 से बड़ा है, 2 से छोटा बोल रहा है, तो हम 2 से क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। देखो 2 से नीचे जो भी हो 2 से क्या है, छोटा है। तो चलो ये जो हमारा कलर स्टाइल होगा इसका, इस प्रकार से इसको कलर किया जाएगा। चलो इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी 7 कमेंट करो। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी हाँ। चलिए जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। दशरथ मान जी बोल रहे हैं, वेलकम दशरथ, वेलकम। तो इतनी बातें समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नहीं बाबू कोई गेस नहीं, सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको, गेस कुछ नहीं। हाँ यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2-3 टॉपिक और है, उसके बाद सवाल पे हम लोग एंट्री कर जाएंगे। 2-3 टॉपिक और पढ़ लेना है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से इसको सीखेंगे। और आप तो जानते हो फास्ट में हम उतना ही चलते हैं, स्लो भी उतना ही चलते हैं, जितनी आवश्यकता हो, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ तेज़ भी निकलेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ स्लो भी चलेंगे। बच्चों ये आपका समझ में आ गया है, बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे चलते हैं। अगला जो ग्राफ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचो। इसका ग्राफ खींचना है। देखो हिंदी मीडियम वाला परेशान नहीं होना, तुमको हिंदी में ही बता रहा हूँ। CBSE वाला परेशान नहीं होना, यह है स्केच द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लियर है ना। तो देखो बाबू अब यहाँ पे क्या होगा, इसका ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले तो एक्सिस बनाएंगे हम लोग, एक्सिस बनाएंगे। देखो ना क्या होता है, धीरे धीरे खुद सीख जाओगे। एक्स वाई एक्स डैश और ये हमारा है वाई डैश और ये हो गया ऑरिजिन। ऑरिजिन बोले तो मूल बिंदु। अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, ऊपर चलेंगे 1 2, इधर आएंगे -1 -2, इधर आएंगे -1 -2। ग्राफ खींचना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। पहले ग्राफ हम खींचेंगे x बराबर 2 का, फिर हम बड़ा और छोटा करते रहेंगे। जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, जिधर मुंह बंद रहेगा उधर छोटा रहेगा, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा रहेगा। आप ही लोग मुंह खोलते हो तो मुंह बड़ा हो जाता है कि नहीं, खाना खाने के लिए खोलते हो तो मुंह बड़ा हो जाता है। जिधर मुंह खोला रहेगा उधर बड़ा रहेगा, जिधर मुंह बंद रहेगा उधर छोटा रहेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले x बराबर 2 का ग्राफ हम लोग खींचेंगे। बच्चों x बराबर 2 के लिए हमें x पर 2 खोजना होगा। तो x पर 2 देखो हमें मिल चुका है, ये हमारा x पर 2 है, x पे 2 ये वाला है, तो x पे 2 हमें मिल चुका है। ये ग्राफ हम खींचेंगे। ये ग्राफ जो आया ये ग्राफ है x बराबर 2 का, लेकिन हमसे ऐसा नहीं बोला है। हमसे बोला गया है कि x बड़ा है 2 से। अब बताओ x इधर होगा या x इधर होगा। जो 2 से बड़ा होगा वो इधर तो पक्का नहीं होगा, जो 2 से बड़ा होगा वो 2 के बाद ही होगा ना। 3 है 4 है ये सब 2 से बड़ा है। तो चलो इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, खींच देते हैं। ये हो गया x ग्रेटर देन 2। ये ग्राफ हमारा इस पोर्शन में कलर हो जाएगा, इस तरफ हम कलर कर लेंगे। आई थिंक ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। और कुछ स्टेप है उसको धीरे 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 करके समझ लो। चलो बाबू कंटिन्यू शेयर करते रहो, कंटिन्यू शेयर करते रहो। हाँ 2 के बाद होगा, बिल्कुल 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 हम लोग करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, सवाल भी करेंगे, लेकिन पहले कंप्लीट बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद। सब लोग शेयर करो जल्दी जल्दी, सब लोग मुझे
मुझे बेहद प्रिय हो और जाके परीक्षा में यदि सवाल आएगा उसको बनाना भी है। अगला सवाल है x<1 का ग्राफ खींचें। इसका ग्राफ खींचना है। उसके बाद आपको एक और बात बताऊंगा जो यूज तो नहीं होगा लेकिन सीख लेना आप। चलो x<1 का ग्राफ खींचे। सब लोग शेयर करते जाओ, शेयर करने में कोई कमी नहीं करो। सबको बता दो मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, एकदम आसान टेक्निक होगी, आसान मेथड होगा, कोई जल्दीबाजी कहीं नहीं करनी है और सब लोग सीख जाएगा। एक एक बच्चे को सिखा दूंगा मैं। चलो यहाँ से आगे चलो। अब x<1 का ग्राफ खींचना है बच्चों। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा x डैश है और ये हमारा क्या है y डैश है। ये ऑरिजिन है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये -1, -2, -3 और ये -1, -2, -3। तो साहब अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, कह रहा है x<1। x छोटा, इधर मुंह बंद है ना, इधर x छोटा हो गया, जिधर मुंह बंद रहेगा उधर छोटा हो जाएगा। तो x छोटा है, किससे छोटा है? 1 से। तो x पे 1 खोजना होगा। पहले ग्राफ बनाएंगे x बराबर 1 का, तो x पे 1 खोजना होगा और x पे 1 ये मिला है लेकिन ये माइनस में है। x पे जो 1 है, x पे जो 1 है, x पे जो 1 है, x पे जो 1 है हमारा, x पे जो 1 है ये है हमारा, ये हो गया x बराबर 1। लेकिन हमें x बराबर 1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था, हमें x छोटा है 1 से। अब आप ही बताओ x छोटा है 1 से या बराबर है, तो छोटा या बराबर किधर होगा? तो छोटा जो है 1 से छोटा इस तरफ तो नहीं है ना। 1 से जो छोटा है वो 1 के पहले है। 1 से जो छोटा है 1 के पहले है और टोटल का टोटल छोटा है। तो चलो 1 से जो छोटा है ये टच करता हुआ रहेगा, 1 से जो छोटा है वो 1 के पहले है और इसको हमने कलर कर दिया है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हो, इधर नहीं जा सकते, x छोटा होना चाहिए 1 से, वही x को हमको दिखाना है जो 1 से छोटा है, उसको नहीं दिखाना है जो 1 से बड़ा है, उसको नहीं दिखाना है जो 1 से छोटा, उस x को दिखाना है। वो x हमारा इस तरफ ही होगा, इस तरफ जो भी x होगा वो सारा का सारा x 1 से क्या है? छोटा है। बच्चों अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, कमेंट बॉक्स में 8 कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में 8 कमेंट करो। उसके बाद हम चलेंगे ग्राफ पेपर पे। चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, जल्दी जल्दी 8 कमेंट कीजिए। हाँ लेफ्ट साइड में होगा। हाँ चलिए जल्दी जल्दी, बातचीत नहीं बाबू, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ सबका नाम दे रहे हैं। हाइपर कुछ आप नाम लिखे थे, चला गया बाबू, ऊपर चला गया, सो सॉरी। हाँ चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। नाम तेज से आपको ऊपर जा रहा है, नहीं ले पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। जो बच्चे चैनल पे नए हैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी इस पे 5-5 नंबर का सब्जेक्टिव सब पेपर का आएगा। सब पेपर का सब्जेक्टिव चलते रहेगा, 3-4 दिन सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे हम और बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी करवाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन भी करवाएंगे। 2 नंबर भी आएगा चैनल पे, 5 नंबर भी आएगा इस समय। और मॉर्निंग में कल फॉर्मूला का अंतिम क्लास है। फॉर्मूला के अंतिम क्लास में 3D, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन सबको दोहरा देंगे, जल्दी जल्दी दोहरा देंगे। कल फॉर्मूला का लास्ट क्लास होगा, अंतिम प्रहार करेंगे फॉर्मूला पे। आप चैनल पे कम्युनिटी टैब में जाके पोस्ट ढूंढ सकते हो। कुछ बच्चा बोलता है सर नोटिफिकेशन नहीं आता, तो मैं चैनल पे आपको लिंक पहले ही दे देता हूं। आप चैनल के अंदर जाओ, नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां पे लिंक दिया हुआ रहेगा। लिंक को टच करोगे, क्लास का टाइम आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो कल फॉर्मूला पे लास्ट क्लास, और समझो कल लगभग सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दिन में ऑब्जेक्टिव चलवाऊंगा, धड़ल्ले से जितना ज्यादा बना सकते हो, और उसके बाद रात और दोपहर में सब्जेक्टिव चलेगा। तो चलो भाई लोगों, यहाँ तक समझ में आ गया है तो यहाँ से आगे चला जाए, यहाँ से आगे चला जाए। आज के क्लास में यहाँ से आगे चलते हैं। चलो आ जाओ। नरेंद्र मोदी लाइव है, चलो अच्छी बात है। हाँ आप लोग जो है ना पढ़ते कम हो, नौटंकी खूब कर लेते हो। चलो ये ग्राफ वाला यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, रे 2x + 3y < 6 का ग्राफ खींचो। यहाँ से देखो चेंज हो जाता है, और यही जो ग्राफ है ना ये जड़ है। मेन क्वेश्चन जो भी आएगा ना
वो ऐसा ऐसा ग्राफ ही रहेगा। इसका ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है, इसका ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है 2x + 3y <= 6 का ग्राफ खींचो। 2x + 3y <= 6 इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ खींचने के लिए हम करते क्या है, एक बार x को 0 कर देते हैं और एक बार y को 0 कर देते हैं। व्हेन x बराबर 0, जब हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x का मान जब 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 गुने x का मान 0 प्लस 3 गुने y बराबर 6। पहले बराबर वाला खींच लेंगे, लिखेंगे जब 2x + 3y बराबर 6 रहेगा। बराबर करने के बाद हम लोग बड़ा छोटा तो अभी किए ही थे, इसको भी बड़ा छोटा जो बोलेगा कर देंगे, लेकिन पहले बराबर वाला खींचेंगे। तो पुट कर देंगे x बराबर 0, हुए यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे पुट लिख दीजिए, पुट कर देंगे x बराबर 0, तो x बराबर 0 रख देंगे, तो ये 0 + 3y बराबर 6 और ये 3y बराबर 6 और y बराबर आ जाएगा 6/3 और 6/3 क्या होता है 2। एक बार पुट करेंगे x बराबर 0 और एक बार पुट करेंगे हम लोग, एक बार पुट करेंगे x बराबर 0 और एक बार पुट करेंगे y बराबर 0। तो पुट करेंगे y बराबर 0, एक बार पुट करेंगे x बराबर 0, एक बार पुट करेंगे y बराबर 0। तो y बराबर 0 पुट करेंगे बाबू, y बराबर 0 पुट करेंगे, आ जाओ 2x + 3 y बराबर 0 पुट करेंगे, बराबर कितना है 6। तो 2x + 3 गुने 0 तो 0 बराबर 6, 2x बराबर 6 और x का जो मान आएगा 6/2, x का मान कितना आएगा 3। इतना करने के बाद एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 किया। इतना करने के बाद हम टेबल बना लेंगे, इधर टेबल में जो है इसका डेटा डाल देंगे, टेबल में इसका डेटा डाल देंगे। क्या डेटा था हमारा, डेटा हमारा क्या था, डेटा था हमारा ये क्या बोल रहे हैं, जब ये इधर x इधर y, जब x हमने 0 रखा था, तो y का मान कितना आया था 2 आया था। और जब हमने y 0 रखा है तो x का जो मान है वो कितना आया है 3 आया है। इतना काम करने के बाद ग्राफ खींचने वाला कार्यक्रम शुरू करेंगे। बच्चों जब भी आपको ग्राफ खींचने के लिए इसका दिया हुआ रहेगा, पहले बराबर वाला ग्राफ खींचना है। एक बार x का मान 0 कर देंगे, एक बार y का मान 0 कर देंगे। कर दो x का मान 0, मतलब जहां पे x रहेगा वहां पे 0, तो 2 गुने 0 0 हो गया, 3y बराबर 6, y का मान गुना से उधर गया, भाग में बदलेगा, 6/2 3 आया। एक बार y को 0 रखेंगे, y को 0 करोगे तो इसको यहाँ पे हमने सवाल में y को 0 किया है, तो 2x + 3y का मान 0 बराबर 6, 2x + 0 बराबर 6, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, तो 6/2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। भाई यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल बना लिया है। x का मान जब 0 था तो y का मान कितना था 2 था, और जब y का मान 0 रखा, तो x का मान जो आया कितना आया 3 आया। जो चीजें आई उनको टेबल में दिखाने के लिए आना चाहिए। यहाँ तक यदि आप काम कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी 4 कमेंट करो, क्योंकि अब कार्यक्रम चलेगा ग्राफ खींचने वाला और कार्यक्रम चलेगा रंगने वाला। चलो जल्दी जल्दी, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में 4 कमेंट करो। चलिए जल्दी से, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो जल्दी जल्दी 4 कमेंट करो। कच्चे अंडे वाले को आमलेट बनाकर लाने के लिए नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू, पढ़ाई पे ध्यान दो, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग। चलिए आ जाइए। हाइपर बोल रहे हैं, हाइपर किंग मेरा नाम लीजिए प्लीज, सबका नाम ले रहे बाबू, सबका नाम ले रहे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब चलेंगे स्केचिंग पे, फाइनल स्केचिंग पे चला जाएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश है, ये y डैश है। शिवम तुम एक काम करो, फोन में देखते रहो, कोई पोर्शन कट नहीं न रहा है, देख लो। चलो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2, इधर -1, और ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु हो गया। बच्चों ये सब दर्शाने के बाद ग्राफ पेपर पे आप घर में बना लोगे, उसको घर मान के बनाते हैं। ग्राफ पेपर दिया जाएगा इसके लिए आपको, उस पर घर बना के बना लेंगे हम लोग। कह रहे जब x का मान 0 है, तो उसी समय, ठीक उसी समय जब x का मान 0 है तो y का मान 2 है। जब x का मान 0 है ना तो y का मान 2 है। चलो ये ग्राफ बनेगा, यहाँ से गुजरेगा, ये बिंदु हो जाएगा 0 और 2। जब x का मान
मान 0 है तो y का मान 2 है, x वाले पे रुकेंगे, y का मान 2 है। और जब x का मान 3 है तो y का मान 0 है, यानी जब y का मान 0 है, y का मान 0 है तो x का मान क्या है, 3 है। y का मान 0 है, y का मान जब 0 है तो x का मान 3 है। देखो ऑरिजिन एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे हम x भी 0 कह सकते हैं, y भी 0। जब x का मान 0 है तो y का मान 2 है। देखो ये ग्राफ हुआ 0 2 का। जब x का मान 3 है, y का मान 0 है, y का मान 0, जब y का मान 0 तो x का मान 3 है, 3 प्लस इधर में आएगा, अगर माइनस होता तो इधर आता। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं बाबू। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद की जो नौटंकी है उसको देखो। इन दोनों बिंदुओं को जो हमने मिलाया तो ग्राफ जो आया ना वो बराबर वाला ग्राफ है। किसका ग्राफ आया, बराबर वाला ग्राफ आया। 2x प्लस 3y बराबर 6, बराबर वाला ग्राफ आया है। अब यहाँ पे एक बात देखो, इसको कलर किधर करना है कि कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे तरीके हैं कलर करने के। यहाँ पे बोल रहा है छोटा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, छोटा है। तो ये भी हम कर सकते हैं कि छोटा रहेगा तो उससे नीचे चलाएगा ना, तो ये वाला हिस्सा कलर होगा, क्योंकि ऊपर जाता तो बड़ा हो जाता, तो ये वाला हिस्सा हमारा कलर होगा। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप ऑरिजिन को चेक कर लेना क्वेश्चन में डाल के। क्वेश्चन में आप ऑरिजिन को डाल के चेक कर लेना, क्वेश्चन में ऑरिजिन को डाल के चेक कर लेना। ऑरिजिन मूल बिंदु 0 0 को कहते हैं। अगर ऑरिजिन को क्वेश्चन में डालने के बाद कोई सही सलामत स्टेटमेंट आता है, कोई सही कथन आता है तो ऑरिजिन के तरफ ही रंग देना। अगर ऑरिजिन को मूल बिंदु को क्वेश्चन में डालने के बाद उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट आता है तो इधर रंगने की जरूरत नहीं है, तुम भी उल्टा ही रंग देना। ये सीधा सीधा बात करेगा तो सीधा इसी के तरफ रंग देंगे, अगर ये उल्टा बोलेगा तो हम इसके अपोजिट रंग देंगे। जैसे ऑरिजिन में हम यहाँ पे पुट करते हैं 0 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 0 0 पुट करते हैं। तो डालिए यहाँ पे 0 0 डालिए तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, एक्स वाई दोनों के मान 0 डाल रहे हैं। छोटा है 6 से। अब ये हो गया 0 प्लस 0, ये छोटा है 6 से। क्या 0 जो है छोटा है 6 से? आप जवाब दीजिए। 0 6 से छोटा है, ये कथन सही है या ये कथन गलत है? 0 जो है 6 से छोटा है, ये कथन सही है या ये कथन गलत है? आप ये बताओ। 0 जो है 6 से छोटा है, हाँ 0 जो है 6 से छोटा है, ये कथन सही है या ये कथन गलत है? सभी लोग जवाब दोगे। 0 6 से छोटा है, ये कथन सही है या गलत है? सही है, ये बिल्कुल सही कथन है। 0 सचमुच में 6 से छोटा है। तो ऑरिजिन डालने के बाद एक सही सलामत कथन आया है। जब सही सलामत कथन आएगा तो ऑरिजिन के तरफ ही कलर कर देंगे, और ऑरिजिन डालने के बाद यदि गलत कथन आएगा तो हम भी उल्टा चलेंगे। उल्टा आएगा तो उल्टा चलेंगे। लेकिन अभी जब मैंने मूल बिंदु को सवाल में डाला, मूल बिंदु को सवाल में डाला, मूल बिंदु को सवाल में डालने के बाद कथन क्या आया हमारा? मूल बिंदु को सवाल में डाले सही सही स्टेटमेंट आया। 0 छोटा है 6 से। सही बात है, सबको जानते हैं 0 6 से छोटा होता है। जब सही बोलेगा तो हम इसी की तरफ चल पड़ेंगे, अगर इसने सही बोल दिया तब। लेकिन अगर ये गलत रहेगा तो गलत आदमी का कोई साथ नहीं देता है। गलत, अगर ये गलत बोल दिया तो हम लोग उस तरफ चलना शुरू कर देंगे, सीधा नहीं चलेंगे बल्कि उल्टा चलेंगे। कब? यदि गलत बोलेगा तब। तो 2 तरीका हो गया। एक तो बोला कि अब देखो छोटा बोल रहा है तो छोटा तो ऊपर की तरफ होता नहीं है, छोटा तो नीचे की तरफ होता है, तो हम छोटा के लिए नीचे आएंगे। दूसरा तरीका, अगर ये आपको ऊपर और नीचे नहीं सूझ रहा है ना, तो आप ऑरिजिन को क्वेश्चन में रख के देख लो, मूल बिंदु को क्वेश्चन में रख के देख लो। क्वेश्चन में रखने के बाद अगर ये सही कथन देता है तो ऑरिजिन के तरफ ही चले आना। अगर ये गलत कथन देता है, गलत स्टेटमेंट दे दिया, गलत बात बता दिया, तो हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम उल्टा चल देंगे, इधर कलर कर देते। मान लो यहाँ पे आ जाता ना कि 8 बड़ा है, 8 छोटा है 6 से, 8 छोटा है 6 से, तो तुम बताओ 8 6 से छोटा होता है तो गलत कथन होता, तो ये गलती बोलता तो हम भी उल्टा रंगते, क्योंकि गलत आदमी का कोई साथ देता नहीं है। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया है? अगर यहाँ तक समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में 5 कमेंट करो। यहाँ तक समझ में आ गया है? हाँ, रॉन्ग रहेगा तो उल्टा कर देंगे, अगर गलत कथन है तो उल्टा कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो 5 कमेंट करो। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो 5 कमेंट करो। हाँ, जो बच्चे चैनल पे नए हैं बाबू, सब लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एकदम 5 नंबर आपको आज दिला के रहूंगा, कोई तरह का टेंशन नहीं लेना है। एक सवाल ऐसा और करके हम देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। एक सवाल ऐसा और करके हम देखते हैं, एक सवाल ऐसा और बनाते हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, एक सा स्क्वायर वाला नहीं पढ़ने के लिए दिया बाबू, एक सा स्क्वायर वाला आप लोग को नहीं पढ़ने के लिए दिया है। हाँ
चलो जो बच्चा वीडियो को लाइक नहीं किया है सब लोग लाइक कर लो। इतना मेहनत आपके लिए करता हूं, आपके अंदर भी हर्ट है ना, दिल है ना। सब लोग लाइक करो जल्दी जल्दी वीडियो को, सब लोग लाइक करो, पहले लाइक करो। 452 बच्चा देख रहा है अभी करंट में, अब मात्र 250 लाइक एक बच्चा को लिख रहा है, मात्र 250 लाइक है। फटाफट 450 लाइक मारो, ठोको लाइक जल्दी जल्दी, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले फटाफट लाइक मारो, लाइक ठोको, उसके बाद आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी लाइक मारो। मैं पूरे मूड में हूं, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूं, मैं पूरे मूड में हूं आपको बताने के लिए, आपका क्लास रखने के लिए। मैंने आज दोपहर भी क्लास नहीं रखा ताकि हम चैन से सो सकें, पूरी एनर्जी में क्लास ले आपका। तो चलो फटाफट लाइक ठोको जल्दी जल्दी लाइक ठोको। ये चंदन मेरा नाम लीजिए, आपका नाम भी ले रहे हैं चंदन। फटाफट लाइक करो, मात्र 365 पहुंचा है। फटाफट 400 लाइक ले जाओ इसको, 400 लाइक तुरंत करो, फटाफट 400 लाइक ले जाओ जल्दी 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 जल्दी। और शेयर करने में कोई कमी नहीं, लाइक भी करो शेयर भी करो। देखो कितने अच्छे से आपको बता दिया है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं काम करूंगा। मैंने क्या लिखा था नोटिफिकेशन में, यूट्यूब का सबसे आसान मेथड दूंगा, हर तरीके से आप सीख लोगे। आज के बाद ग्राफ में रंगने वाली प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। चलो यहां से मिटा देते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन है 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। इसका ग्राफ खींचना है, इसका ग्राफ खींचना है। पहले ट्रेंड हो जाओ, क्योंकि अभी एक एक खींच रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग दो दो ग्राफ खींचेंगे। थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, दो दो ग्राफ खींचेंगे। 2 वाला भी आपको सिखा दूंगा और 3 वाला भी आपको सिखा दूंगा, 2 वाला भी सिखा दूंगा और 3 वाला भी। हाँ चलो यहां से आगे चलते। हाँ 400 लाइक हो गया, फटाफट आगे शेयर करते जाओ इसको, कमी मत करना, पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं करेंगे। चलो सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे व्हेन, जबकि 3x + 4y बराबर 12 है। जबकि ये है 3x + 4y बराबर 12 है। तो तुम बोलोगे सर अब क्या करोगे? अरे बाबू शेयर करो यार, 450 तक हम लोग 500 पहुंचा दो इसको। यदि इसका ग्राफ खींचने के लिए कहेगा, पुट करेंगे एक बार हम लोग x बराबर 0, पुट करेंगे x बराबर 0, x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 4 × y बराबर 12। ये हो जाएगा 0 + 4y बराबर 12। और यहां से y का मान निकल जाएगा 12, गुना से उधर जाएगा भाग, 12/4 कितना आ गया? 13 लिख दिया गलती से यार, 3 आएगा, 13 लिख दिया 3 को। मैं भी महामूर्ख हूं। एक बार x को 0 करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, सभी भाई ध्यान देगा। एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। अरे यार जल्दी जल्दी शेयर करो। एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे, y को 0 करो, y को 0 करो, पुट करो y बराबर 0। x को कुछ नहीं करना, y को कर देना 0। देखो ऐसे होगा, = 12। 3x + 0 बराबर 12, 3x बराबर 12 और x का मान आ गया 4। इसको बनाने के बाद x 0 और y 0 रखने के बाद हम फटाक सा बना लेते हैं टेबल बना लेते हैं। उसके बाद आगे काम करेंगे। ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y। x को 0 किया था, x को 0 किया था तो y का मान कितना आया था? 3 आया था। जब y को 0 किया था, y को 0 किया था, x का मान क्या आया था? 4। अब इसको जो है ना पेपर पे प्लॉट करेंगे। इसके लिए आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो ग्राफ पेपर पे आपको इसे देखना है। शिवम कट नहीं रहा है ना, कुछ नहीं कट रहा है। चलो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ऊपर चलेंगे बाबू 1 2 3 4 और इधर आएंगे -1 -2, इधर आएंगे -1। एक चालाकी आपको बता रहे हैं, परीक्षा में भी ऐसे ही बनाना है। जहां पे हमको काम करना रहेगा वो यही एरिया रहेगा। इधर बड़ा खींचना है, इधर बड़ा खींचना है। ये दोनों छोटा छोटा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपके पास कोई पेपर दिया हुआ, कोई पन्ना दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे खींचोगे, एक यहाँ से खींचोगे और एक यहाँ से खींचोगे, ताकि काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिले। एक यहाँ से खींचना है और एक यहाँ से खींचना है। तो बच्चों यहाँ पे जो काम करने जा रहा हूँ, अब देखो कैसे बनेगा। ये सब बनाने के बाद अब अंतिम में क्या करेंगे? जब x 0 है तो y का मान 3 है। जब x 0 है तो y का मान 3 है। जब x 0 है तो y का मान 3 है। देखो ये हो गया, x 0 है तो y का मान 3 है। उसके बाद जब x 4 है, जब x 4 है तो y का मान 0, y मान 0 तब x 4। जब y का मान 0 तो x 4। ये हमारा हो गया 4 0। x 4 है और y का मान 0 है।
दोनों बिंदु हमें मिल गए। अब इनको आपस में मिला देते हैं, मैच कर देते हैं, और इनको आपस में मिलाने के बाद ये वाला ग्राफ हमें मिलता है। ये ग्राफ आपका बड़ा छोटा का नहीं है, ये जो ग्राफ आता है बराबर का आता है। तो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है 3x + 4y = 12। ये ग्राफ किसका है? 3x + 4y = 12 का ग्राफ है। लेकिन हमको बराबर वाला बोलने के लिए नहीं बोला था, हमसे बोला था बड़ा है। हमसे क्या बोला था? बड़ा है। तो ऑब्वियसली यार जो भी इससे बड़ा होगा इसके ऊपर ही रहेगा ना, जो भी इससे बड़ा होगा वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो हम क्या करेंगे? ऑरिजिन को, मूल बिंदु को सवाल में डाल देंगे। सवाल क्या था हमारा? पुट करेंगे हम लोग इसमें ऑरिजिन। क्या पुट करेंगे इसमें? ऑरिजिन। ऑरिजिन पुट करेंगे सवाल में, तो क्या बनेगा? 3 इंटू, देख भाई यहाँ पे 0 + 4 इंटू यहाँ पे भी क्या है? 0 > 12। 5 नंबर इसमें है बाबू, 5 नंबर है, गलती नहीं होना चाहिए। 0 + 0 बड़ा है किससे? 12 से। 0 बड़ा है 12 से। ऑरिजिन बोला कि 0 12 से बड़ा है। ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? ये कह रहा है कि 0 बड़ा है 12 से। बोलो तो पागल समझता है, ये गलत बोल रहा है, और गलत आदमी का कोई साथ नहीं देता। इस बार इधर नहीं रंगेंगे, इस बार हम उधर जाके रंगेंगे, क्योंकि गलती बोल रहा है। तो गलत आदमी से दूरी बना लीजिए। इधर नहीं रंगी, इधर मत आइए, आप इधर चले जाइए। और ये हमारा जो है, ये हो गया हमारा ग्राफ। इधर हमारा कलर हो गया। अगर बात समझ में आ गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में 3 कमेंट करना। अगर बात समझ में आ गई हो तो 3 कमेंट करना। हाँ, सबका बताएंगे, सबका बताएंगे बाबू, सब बताएंगे। चलिए 2 चर वाले बताइए सर। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स समझ में नहीं आता है। आई एम रंजित कुमार प्रजापति। दो समीकरण वाला, अब 2 समीकरण वाला ही आएगा बाबू। 1 समीकरण वाला हो गया ना, अब 2 समीकरण वाला ही आएगा। हाँ, ये मूल बिंदु से दूर होगा। अब सिंपल सी बात है, इसमें समझने वाली क्या बात है? कह रहा है 0 बड़ा है 12 से, तो 0 तो 12 से छोटा ना होता है। तो गलत बोल रहा है ना कि 0 बड़ा है 12 से। 0 12 से बड़ा कैसे होगा? यानी गलत बोल रहा है। जब ऑरिजिन गलत बोलेगा तो ऑरिजिन से दूर चले जाएंगे, ऑरिजिन सही बोलेगा तो हम इसके नजदीक चले आएंगे। ऑरिजिन सही बोलेगा तो ऑरिजिन के नजदीक, ऑरिजिन गलत बोलेगा तो ऑरिजिन से दूर। चलिए यहां से आगे चलिए। हाँ, मूल बिंदु से ये दूर होगा। चलो बहुत अच्छी बात है बाबू, बहुत अच्छी बात है। यहां से हम लोग आगे चलेंगे, यहां से आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग 2 लाइन वाला करेंगे। लेकिन एक बात आपसे कह देते हैं कि इतना आपको परीक्षा में लिखना होगा, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा यहां से। मैं यहीं से बना लूंगा, इतना छोटा में ही बना लूंगा। लेकिन आप परीक्षा में इतना सॉल्व करोगे, प्रॉमिस इतना कर लोगे। इतना करने के बाद आप बनाना। 5 नंबर का सवाल देगा, 5 नंबर के लिए बढ़िया से हाथ पैर सब एक कर देंगे, पूरा मेहनत लगा देंगे हम लोग। तो पहले आप डिटेल से बनाने के लिए सीख लो। उसके बाद अब जो मैं बताऊंगा ना, 2 को वाला बताऊंगा, और वो थोड़ा शॉर्ट में मैं बता दूंगा आपको। बता देता हूं, प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन मैं यहां से शुरुआत करूंगा डायरेक्ट। क्लियर है ना? तो चलो यहां से शुरू करते हैं। लाइए बुक लाइए। चलिए एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है मिनिमाइज मतलब होता है कम करना। मिनिमाइज करना है। किसको मिनिमाइज करना भाई? z बराबर -3x, z बराबर -3x + 3y, इसको मिनिमाइज करना है, कम करना है, इसको मिनिमाइज करना है। करा सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट है मतलब जिसका ग्राफ बनाना है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू x + 2y <= 8 और 3x + 2y <= 12 और x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना सब लोग। अब हम आगे सवाल पे। ये सवाल 2015 में आया हुआ है। मैक्सिमम टाइम जो सवाल पूछे गए हैं 80% समय में ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं। 2-2 पीस वाले पूछे गए हैं, 2-2 पीस वाले पूछे गए हैं। कभी कभी 3-3 वाले भी पूछे जाते हैं। जैसे 21 में ही 3 वाला आया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन पहले इसको एकदम धीरे धीरे अस्थिर से समझ लोगे, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो सबसे पहली बात, इसका ग्राफ खिंचाएगा ही नहीं। ग्राफ तभी खिंचाएगा जब उसके साथ कोई संख्या दी हुई रहेगी। तो क्या इसके बराबर कोई संख्या है? इसके बराबर कोई नंबर
नहीं है तो इसका ग्राफ नहीं खींचा जाएगा। इसका प्रयोग सबसे अंत में करेंगे, इसका जो प्रयोग है वो सबसे अंत में किया जाएगा। ये 15 में आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखना, इसका प्रयोग सबसे अंत में। ये मुख्य रूप से 4 ग्राफ खिंचाएगा, उसमें भी ये दोनों खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये करा x 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा एक तरफ होता है, ये y 0 से बड़ा होगा ये ऊपर की ओर होगा, तो ये दोनों खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य रूप से इस सवाल में 2 ग्राफ हमको एक साथ खींचना पड़ेगा, 2 ग्राफ हमको एक साथ खींचना पड़ेगा। तो चलो बाबू दोनों ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। व्हेन x + 2y = 8, x + 2y बराबर क्या है 8, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 1। तो अगर x + 2y बराबर 8 है, जब इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करने के लिए सिखाया, एक बार x को 0 एक बार y को 0, तो सॉल्व करके जो आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो सॉल्व कर लो, मैं मन ही मन सॉल्व कर देता हूँ। x को 0 करोगे तो x खत्म हो जाएगा और y का मान 4 आ जाएगा। x को 0 करोगे x खत्म हो जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। उसके बाद x, सॉरी एक मिनट गलत लिखा गया यार, ये हाँ, x 0 करोगे, x 0 करोगे, x 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा, यही लिखना चाह रहे थे। दूसरी बार जब y 0 करोगे, y 0 करोगे, y को 0 करोगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पहला टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको डिटेल में ले जाना है, उसके बाद टेबल बनाना है। मेरी बात समझ गए ना। दूसरी बात, एक और समीकरण बनेगा हमारा व्हेन, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, अस्थिर से बनाना, बकाना नहीं इसमें, हाँ कुछ करे। व्हेन 3x + 2y = 12, इसका ग्राफ बताना है, जरा सा देखना कट नहीं रहा है। व्हेन 3x + 2y = 12, इसका ग्राफ बनाना है। पहले आप बड़ा और छोटा भूल जाओ, पहले ग्राफ बनाना है बराबर का, रंग रंग के उसको बड़ा और छोटा हम लोग बनाएंगे। तो 3x + 2y = 12 होगा। तो मैं टेबल बना देता हूँ, आप टेबल डायरेक्ट नहीं बनाना, आपको मैंने सिखाया है। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बार x को 0 करेंगे, उसके बाद y को 0 करेंगे, दोनों मान निकालेंगे। तो x को जब 0 करोगे, x को जब 0 करोगे तो x को 0 करोगे मतलब ये खत्म हो जाएगा, y का मान आएगा 6। और जब y को 0 करोगे बाबू, y को 0 करोगे, y को जब 0 करोगे y खत्म हो जाएगा, y खत्म हो जाएगा, x का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा, 3 उधर जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। सबसे पहले इतना आप लोग को कर लेना है, दोनों में एक बार x 0 एक बार y 0 करेंगे। इतना आप लोग कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में फटाफट 6 कमेंट करो। इतना यदि कर लोगे तो कमेंट बॉक्स में फटाफट 6 कमेंट करो। इतना यदि कर लोगे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में 6 कमेंट करो। हाँ, चलिए यहाँ से जल्दी यहाँ तक कर लोगे तो 6 कमेंट करो। हाँ, लेट नहीं बाबू, लेट नहीं, सब लोग पहले आओ, 6 कमेंट करो। आप जो लेट आए हो वीडियो को आगे करके देख लेना। चलो शेयर करो, शेयर नहीं कर रहे तुम लोग यार, 5 तक भी नहीं पहुंचा रहे हो। तुम लोग चाहोगे तो मैं 1000 तक पहुंच जाऊंगा, अभी 5 तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हो। 5 तो पहुंचा दो जल्दी जल्दी। चलो देखो ध्यान से, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। यहाँ तक आप कर लोगे मैं श्योर हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे 2 सवाल हमने बताया। लेकिन लिखने का तरीका डायरेक्ट ये नहीं होगा। आप पहले लिखोगे, जैसे लिख रहे थे, पुट करेंगे x = 0, फिर y का मान निकलेगा, फिर पुट करेंगे y = 0, फिर x का मान निकलेगा, तब टेबल बनाएंगे। जैसे पिछला सवाल में किया था ठीक वैसे ही करेंगे। इतना करने के बाद दोनों इक्वेशन को हल कर लेना, दोनों समीकरण को हल कर लेना। तो सोल्विंग 1 और 2, 1 तथा 2 को हल करने पर, सोल्विंग 1 और 2 जैसे 10वां क्लास में करते थे वैसे हल करेंगे। सोल्विंग 1 और 2, 1 और 2 को हल करेंगे, आराम से हल करेंगे। x + 2y = कितना बोल रहा है 8 बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, पहला इक्वेशन ये। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y = क्या बोल रहा है, 3x + 2y = बोल रहा है 12 बोल रहा है। अभी दोनों समीकरण को 10वां वाले मेथड से हल करेंगे। तो देखो ये तो बराबर ही है ना, केवल घटा दोगे खत्म हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 2x, 3 बड़ा है 3 का चिन्ह होगा, यहाँ बचेगा -4, 12 बड़ा 12 का चिन्ह होगा। ये कट गया, x का मान कितना आ गया 2। अब x का जो मान आया ना वो पहले समीकरण में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का जो मान है वो समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। x का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो चलो क्या था, x का मान रखो क्या है 2 + 2y, x का मान रखा बराबर 8।
2y बराबर हो जाएगा 8 प्लस उधर जाएगा -2, 2y बराबर आ जाएगा 6, यहाँ से y का मान आ जाएगा 6/2 बराबर क्या आ गया 3। तो ये जो x और y का मान आता है ये कटान बिंदु होता है, ये कटान बिंदु होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो पॉइंट आया है, कटान बिंदु जो आया है, x का मान आया है 2 और y का मान आया है 3। अब चलेंगे ग्राफ बनाने की ओर। जब इतना हम लोग कर चुके होंगे तब ग्राफ बनाने की ओर चलेंगे। चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये पोर्शन हमारा हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। ये हो गया ऑरिजिन, हो गया मूल बिंदु हो गया। थोड़ा सा जगह कम रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 2-2 का स्केल बनाएंगे, उसमें 4, 6, 8 तक जाना है। 2-2 का स्केल में बनाता हूँ, आप एक एक का ही बनाना। 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, इधर 2 इधर -2। आप 1-2 करके बना लेना, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। कैसे करा, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 4 है। जब x का मान 0 है तो y का मान 4 है। जब x का मान 0 है तो y का मान क्या है 4 है। चलो एक बिंदु रख दिया, 0 और 4, 0 और 4। जब x का मान 8 है तो y का मान 0 है। जब x का मान 8 है तो y का मान 0 है। y का मान 0 है तो x का मान 8 है। ये दूसरा बिंदु हमने बनाया है, x का मान 8, y का मान 0। ये इसको पहले मिला लेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। बिना मिलाए हुए आगे की बात नहीं करनी है। इसको मिला लिया, आप इसका नाम दे दो नीचे में। क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका, देख लो यहाँ पे क्या नाम था इसका, x + 2y बराबर 8। इसका नाम क्या था, x + 2y बराबर 8। अभी हमने एक ग्राफ खींचा है बाबू, अभी हमने एक ग्राफ खींचा है, अभी आधी कहानी बाकी है। अब इस आधी कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, दूसरा ग्राफ खींचेंगे। जब x का मान 0 है तो y का मान 6 है। जब x का मान 0 है तो y का मान 6 है। x का मान जब 0 है तो y का मान 6 है। तो ये हो गया 0, 6, x बराबर 0, 6, x का मान 0, y का मान 6। अगली बात, x का मान जब 4 है तो y का मान 0 है। x का मान जब 4 है तो y का मान 0 है। x का मान जब 4 है तो y का मान 0 है। चलो, x का मान जब 4 है तो y का मान 0 है। यही हो जाएगा, x का मान 4, y का मान 0, 4, 0। चलिए आइए इसको मिला दिए। क्या नाम था इसका, ये बताइए क्या नाम था इसका, जरा पता लगाइए क्या नाम था इसका। इसका नाम था 3x + 2y बराबर 12। 3x + 2y बराबर 12। थोड़ा समय खाता है, थोड़ा समय ये खाएगा, लेकिन आप बनाने में कामयाब हो जाओगे। और बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। शुरुआत से एक बार फिर यहाँ तक जो हमने बताया उन तमाम चीज़ों को अस्थिर से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहेगा उसका ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बराबर कोई संख्या नहीं है। ग्राफ तभी बनेगा जब कोई संख्या रहती है यहाँ पे, तब तो ग्राफ इसका बनेगा नहीं। तो ग्राफ इन दोनों का बनेगा, ग्राफ इन दोनों का बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा क्योंकि इसका एक अलग अर्थ है। ये कह रहा x 0 से बड़ा है यानी हमको इधर काम करना है। ये बोल रहा y 0 से बड़ा है मतलब हमको इधर काम करना है, इधर काम करना है और इधर काम करना। बस इसी एरिया में हमको काम करने के लिए आदेश दे रहा है कि x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप काम कीजिए, पहले चतुर्थांश में काम कीजिए, क्योंकि पहला चतुर्थांश में x और y दोनों 0 से बड़ा होता है। इससे मतलब नहीं है। हमने इन दोनों का टेबल बनाया है। कैसे टेबल बनाया? एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 किया है। टेबल बनाने के बाद हम दोनों को हल कर दिए। दोनों को हल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कटान बिंदु हमने निकाल लिया है। कटान बिंदु हमारा कितना आया है? अभी अभी हम कटान बिंदु निकाले थे। कटान बिंदु आया था 2 और 3। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। कटान बिंदु भी हमारे पास आ गया है। तो इतना करने के बाद हमने ग्राफ खींचा। पहले एक ग्राफ खींच लिया, उसके बाद दूसरा ग्राफ खींचा है। ग्राफ खींचने के बाद अब रुको, रंगने की बारी है। ये 8 वाला जो ग्राफ है उसमें छोटा बोल रहा है। 8 वाला जो ग्राफ है ना, 8 वाला ग्राफ हमारा उजला वाला ग्राफ, 8 वाला उजला वाला ग्राफ को कलर दे दिया है, इससे छोटा बोल रहा है। और जो 12 वाला ग्राफ है ना, हरा वाला, इससे भी छोटा बोल रहा है। उजला वाला से भी छोटा बोल रहा है और हरा वाला से भी छोटा बोल रहा है। अब देखो, तुम बोलोगे सर रंगेंगे कैसे? रंगेंगे, हाँ कैसे रंगेंगे, ये बड़ा पॉइंट है, कैसे इसको रंगेंगे हम लोग। तो देखो,
यहाँ पे तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। 8 वाले से छोटा बोल रहा है, 8 वाले से क्या बोल रहा है, छोटा बोल रहा है। तो अभी आपको बोले थे कि छोटा रहेगा ना, तो आप उसको नीचे की ओर कलर कर सकते हो। आप उस मेथड से भी कर सकते हो या ऑरिजिन वाले मेथड से भी कर सकते हो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कलर व्हाइट चूज कर लेता हूँ, कलर व्हाइट चूज कर लेता हूँ, व्हाइट के लिए व्हाइट ही चूज कर लेता हूँ। आप पेंसिल का प्रयोग करना और आप हल्का हल्का रंग देना, हल्का हल्का मैं रंग रहा हूँ, हल्का हल्का रंग रहा हूँ। इससे छोटा बोल रहा है, इससे 8 वाले से बोल रहा है छोटा, तो 8 वाले से छोटा बोलेगा, 8 वाले से छोटा बोलेगा। तो देखो 8 वाले से बस इधर आना ही नहीं है, क्योंकि हमसे पहले क्या दिया गया है, x 0 से बड़ा है यानी इधर रहना है, और y भी 0 से बड़ा है यानी ऊपर ही रहना है, इधर रहना है और ऊपर रहना, इधर हमको आने की आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं यहीं तक रंगूंगा, इसको रंगूंगा, इस ग्राफ को यहीं तक रंगूंगा। 8 पे तो ग्राफ खींचा ही है, कह रहा 8 से छोटा होना चाहिए, तो 8 से छोटा जो होगा 8 से नीचे होगा। अगर आपको ये पता नहीं चलता है, उस साइड कट रहा है तो तुमको अभी दिखाई देता है। रुको एक सेकेंड, कितना कट रहा है, थोड़ा सा और कट रहा है, लिखा हुआ नहीं कट रहा है जी, अब ठीक है। नहीं कट रहा है। रुक जाओ एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ। 8 से छोटा बोल रहा है तो 8 से हम लोग ग्राफ को इधर रखेंगे, 8 से ग्राफ को इधर रखेंगे। दूसरा तरीका ये है, आप ऑरिजिन वाले मेथड से चेक कर सकते हो। ऑरिजिन वाले मेथड से 0 डाल के चेक कर सकते हो कि आपका 0 0 डालने के बाद क्या हो रहा है। यहाँ 0 0 अगर डाल देते हो ना तो आ जाएगा 0 छोटा है 8 से, सही बात है, तो ऑरिजिन की तरफ ही रंगा जाएगा। लेकिन इधर नहीं आएंगे क्योंकि इधर x जो है वो 0 से छोटा हो जाता है, हमको x 0 से बड़ा चाहिए, यानी सारा काम हमको इसी एरिया में कर लेना है। अभी मैंने एक ग्राफ के लिए कलर किया है, अब दूसरे ग्राफ की चर्चा करेंगे। दूसरा ग्राफ क्या कहता है सो देखो, दूसरा ग्राफ जो है वो दूसरा ग्राफ क्या कहता है, दूसरा ग्राफ क्या कहता है सो देखना। मैं कलर थोड़ा सा बदल दूंगा वहां पे। दूसरा ग्राफ कह रहा है, दूसरा ग्राफ ग्रीन वाला है, 12 वाला ग्राफ है। 12 वाला ग्राफ जो है ये कह रहा है, 12 वाला ग्राफ ये कह रहा है कि 12 वाला ग्राफ ये भी छोटा ही बता रहा है, ये भी क्या बता रहा है, छोटा बता रहा है। आप यहीं पे ऑरिजिन पे 0 0 रख के देख लो, मन में ही रख के देख लो, ये 0 तो 0 प्लस 0 0, 0 छोटा है 12 से, 0 छोटा है 12 से, तो 0 जब 12 से छोटा है इसका मतलब 0 12 से छोटा है, ये सही कथन है, मतलब ऑरिजिन सही सही बता रहा है। तो मतलब ऑरिजिन के तरफ ही हम लोग को कलर करना है। लेकिन यहाँ तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि पहले ही बोल दिया था x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, यानी प्रथम क्वाड्रेंट में ही काम होगा। और रंगना किधर है, हमको लेफ्ट की ओर रंगना है, 0 की ओर रंगना है। क्यों, क्योंकि छोटा बोल रहा है तो ऑलरेडी 0 की तरफ ही रंगाएगा। अब आपको केवल ये क्लियर कर लेना है कि हमको वो वाला एरिया चाहिए जिसमें सारे रंग पड़ रहे हैं, जो कॉमन एरिया है। तो रंगने का तो ऊपर भी रंग सकते हैं, ये ऊपर भी रंगाएगा, यहाँ तक रंगाएगा, यहाँ तक रंगाएगा हमारा। लेकिन सवाल है कि दोनों रंग किस एरिया में पड़ रहा है, व्हाइट भी और ग्रीन भी, वो जिस एरिया में पड़ रहा है वो कॉमन एरिया है। इसको आप कलर कर देना, दोनों रंग जिसमें पड़ेगा कलर कर देना, जिसमें ज्यादा छायांकन होगा उसको कलर कर देना, और बाकी जो पेंसिल वाला एरिया है उसको तुम चाहो तो मिटा देना, नहीं भी मिटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम तो O होता है, इसका नाम A डाल देंगे, इसका नाम B डाल देंगे, इसका नाम C डाल देंगे। अब अगली कहानी जो है, अगली कहानी शुरू होगी रंगने के बाद। जब हम रंग देंगे तब अगली कहानी शुरू करेंगे। रंगा कैसे, छोटा बोला हमने उससे बायां रंगा है, नीचे रंगा है। इससे भी छोटा बोल रहा था, हमने 8 वाले से भी नीचे रंगा है। तो उस एरिया को शामिल करेंगे आंसर में, जो कॉमन पोर्शन होगा, जो दोनों में होगा, उस एरिया को रंगेंगे। इसको कैसे पहचाना, अभी मेरे पास 2 कलर था, मैंने पहचान लिया। आप परीक्षा में कैसे पहचानोगे, पेंसिल जहां पे ज्यादा कलर होगा, जहां पे ज्यादा कलरिंग रहेगी, एक को एक दिशा से देना, दूसरा दूसरा दिशा से देना, जहां पे दोनों मिलेगा वो एरिया कॉमन एरिया होगा। उसी एरिया में कलर किया जाएगा। कलर करने के बाद हम लोग नाम दे देंगे, कलर करने के बाद हम लोग नाम दे देंगे, सभी पॉइंट का जहां जहां पे बिंदु है उसका नाम दे देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इधर में मिटाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 लाइन और चलेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। एक सवाल और करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आइए, इसको मिटाना पड़ेगा हमें, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इसको डिलीट करो। हाँ जाओ बाबू। अब जब उतना कर लेंगे ना तो लिखेंगे नाउ जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है इसको हिंदी में बोलते हैं सुसंगत क्षेत्र। सुसंगत क्षेत्र, जो सुसंगत क्षेत्र है, अरे यार, जो सुसंगत क्षेत्र है, 2 को लिखने लगे हम। जो सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है,
चलिए नाम दीजिए जो सुसंगत, जो रंगा हुआ एरिया उसका नाम दीजिए, जिसमें जो कॉमन है उसका नाम दीजिए। ओ ए बी सी, जो सुसंगत क्षेत्र है वो है ओ ए बी सी। अब इस सभी बिंदुओं पे, ये सभी बिंदुओं पे हमको जेड का मान निकालना है। सो जेड बराबर कितना दिया है, -3x प्लस 3y। जेड का मान दिया है ना, उस सभी बिंदु पे निकालेंगे। राइट, अरे यार थोड़ा इधर लिखा गया, रुक जाओ एक सेकंड रुका, तो इसको थोड़ा उधर लिख देता हूँ। हाँ, जेड बराबर कितना है, -3x प्लस 3y। राइट, सभी पे निकालेंगे, ओ पे भी निकालेंगे। ओ का नियामक बोलो, ओ का नियामक है 0 0। ओ 0 0 पे जेड का मान निकालेंगे, -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। राइट, ओ पे मान निकल गया, ए पे मान निकालेंगे। ए का नियामक चाहिए हमको, ए का कोऑर्डिनेट चाहिए। ए का नियामक क्या है, देखो यहाँ पे ए का नियामक है 4 0। 4 0 पे निकालेंगे बाबू, 4 0 पे जेड का जो मान आएगा -3, एक्स का मान डालेंगे 4 प्लस 3, वाई का मान डालेंगे, वाई का मान 0। ये हो जाएगा -12 प्लस 0 बराबर आ जाएगा -12। अभी 2 गो ही निकला है, तीसरा निकालेंगे बी पर। ध्यान से देखो सब लोग, एक सवाल और करेंगे एट बी पर बी का मान क्या है, बी का नियामक खोजो। बी का नियामक है कितना, 2 3। बी का नियामक है 2 3, तो जेड का मान निकालो इस पे, -3 इंटू एक्स, तो 2 प्लस 3 इंटू वाई का 3, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -6 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लास्ट में 4 थे मेरे पास, अभी ओ ए बी पे निकला है, अभी सी बाकी है, तो सी पे निकालेंगे। सी के नियामक क्या होंगे, सी के नियामक ये वाला नीचे वाला है 0 4, सी का नियामक 0 4 है। यहाँ जेड बराबर निकालेंगे, -3 एक्स का मान डालेंगे 0 प्लस 3 बाई का मान डालेंगे, बाई का मान 4, ये आ गया 0 प्लस 12 बराबर कितना आ गया, 12। हमसे सवाल में कहा था मिनिमाइज करो, तो मिनिमाइज मतलब कम करना होता है। इनमें सबसे कम कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। बहुत देर से आपसे बात नहीं किए, इसमें सबसे कम कौन है, इसमें सबसे कम कौन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इसमें सबसे कम कौन है, जल्दी से, इसमें सबसे कम कौन है, हाँ जल्दी से। सबसे कम -12 है, सबसे कम -12 है, सबसे कम -12 है, सबसे कम -12 है, यही मिनिमम है, यही मिनिमाइज हो गया। लिखेंगे 100 मिनिमम जेड का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम जेड बराबर आ गया -12। राइट, कहाँ पे आया है -12, राइट -12 कहाँ पे आया है, इस पे आया है ना, A40 पे। राइट, A40, बस यही हमारा आंसर हो गया कि जेड का जो मिनिमम वैल्यू है, जेड का जो मिनिमम वैल्यू कितना है, 12। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पहला सवाल था बाबू, इसलिए पहला सवाल को करने में थोड़ा समय हम लोग को लगा है, लेकिन अगर अगला सवाल उठाएंगे तो आई होप कि इतना समय अगले सवाल में नहीं लगेगा और अगले सवाल को और अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे, उसके बाद दोनों इक्वेशन को हल करेंगे। ग्राफ खींचने के बाद कलर करना महत्वपूर्ण होता है, रंगेंगे हम कहाँ पे ये जानना जरूरी होता है, और रंगने के बाद जो एरिया रंगाएगा उसका नाम दे देंगे, और जितने बिंदु आएंगे सभी बिंदु पे किसका मान निकालना है, जेड का। जेड का जो मान है वो सभी बिंदुओं पे निकालना होगा। जेड का मान चारों बिंदु पे निकालेंगे। जो कॉमन एरिया सुसंगत क्षेत्र है उसके जो नुकीले पॉइंट हैं सबके नियामक मालूम होने चाहिए, और सबका नियामक रख रख के एक्स वाई का मान सबका रख रख के हम जेड का मान निकालेंगे। मिनिमाइज करने बोला तो मैंने इसको उठाया, अगर बोलता मैक्सिमाइज सबसे अधिक वाला निकालो तो हम किसको उठाते, 12 को उठाते। क्लियर है, यहां से आगे देखते हैं, यहां से आगे देखते हैं। हाँ, एक बच्चा बोल रहा बर्ड प्रॉब्लम बताइए। बर्ड प्रॉब्लम अब आता नहीं है बाबू, पहले आया करता था लेकिन बर्ड प्रॉब्लम अब आता नहीं है। सो आपको टेंशनाइज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और क्या +12 दिख रहा है, कैलकुलेट करो। बहुत स्लो सोचते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम जानते हो क्या, जब हम बताते तुम नीचे देखते हो, और ये नहीं सीखने का पहला तरीका है।
जब बता भी पहले सीख लो। लिखने से बेहतर है उसको क्या करना चाहिए, लिखने से बेहतर है उसका फोटो खींच लेना, ज़्यादा बेहतर होता है। चलो आ जाओ, यहाँ से आगे चलते हैं, एक और सवाल देखा जाए। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, अभी के अभी देखेंगे। एक और सवाल देखा जाए। कैलकुलेशन के समय नज़र इतना बेहतरीन रखो कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो ही नहीं कहीं से। हाँ, तो फिर -12 कहाँ खोज रहे हो? तो मिनिमाइज में मिनिमम जो रहेगा वही लिखोगे, मिनिमाइज में मैक्सिमम लिख देना क्या। अगला सवाल जो है, एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल अगेन इसको रिपीट कर दिया था 2000 कितने के आसपास बोल रहा हूँ, 19 में इस सवाल को वापस से रिपीट कर दिया। 2019 में इस सवाल को वापस से रिपीट कर दिया, दोहरा दिया गया था। तो ये 15 में भी पूछ दिया और 2019 में भी पूछ दिया गया है। बच्चों इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अगले सवाल में हम लोग बात करेंगे, चलेंगे अगले सवाल में। अगला क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, कह रहा है कि मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z बराबर 4x प्लस y। सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू x प्लस y लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 90 और x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा, ये दिया हुआ है सवाल। अब बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो मैं कहूँगा उसको। ये वाला वीडियो आप यूट्यूब पे डाल देंगे, बिल्कुल यूट्यूब पे डाला हुआ रहेगा। चलिए आ जाइए। हाँ, आप ये बात बताइए। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, आपसे शेयर करो आप लोग। कुछ बच्चे तो समझ गए, छुट्टी पे चले गए, लेकिन आप लोग को जानना नहीं है। एक सवाल और कर लेना है कंप्लीट, उसके बाद इसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग? पहले जवाब दो, इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। इसको घेर रहा हूं, उसका ग्राफ बनेगा? जिसको घेर रहा हूं उसका ग्राफ बनेगा? जल्दी। हाँ, 3 इक्वेशन वाले पे भी काम करेंगे, आप टेंशन मत लो। 3 इक्वेशन वाला भी बता दूंगा, जैसे 2 इक्वेशन वाला बता रहे हैं, 3 इक्वेशन वाला भी बना देंगे। तो चलो, हाँ 3 इक्वेशन वाले पे भी काम करेंगे जल्दी। इसका ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ हमें बनाना होगा किसका? इन दोनों का ग्राफ बनेगा। चलो फटाफट काम करते हैं, फटाफट देखते हैं इसको। व्हेन x प्लस वाई बराबर कितना है? 50। x प्लस वाई बराबर 50। बना दो टेबल, आप आराम से हल कर लेना। मेरे पास जगह थोड़ा कम है, मैं हल नहीं करूंगा, टेबल बना दूंगा। x करूंगा 0, x करूंगा 0, तो 0 करेंगे तो y होगा 50, और फिर y करूंगा 0, देख रहे हो ना, y करूंगा 0। अब तुम ठीक है, ऐसे ही रहना चाहिए। y करेंगे 0 तो x हमारा क्या होगा? 50। क्लियर हो गया ये? इसको इक्वेशन 1। आ जाओ बाबू, सब लोग देखो आगे। व्हेन दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, 3x प्लस वाई बराबर 90, ये इक्वेशन 2 बनाएंगे। और बनेगा इसका टेबल, डब्बा वाला। परीक्षा में आपको केवल डब्बा नहीं बनाना है, परीक्षा में डिटेल से हल करना है। जैसे शुरुआत वाला 2 प्रश्न में क्या किए थे, बताए थे आप लोग को। इधर x इधर y, x को 0 करेंगे x को, y का मान कितना आएगा? 90 आएगा। x को 0 करेंगे, y का मान 90 आएगा। अब y को 0 करेंगे, x का मान आप निकाल के बताइए, x का मान कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। y को 0 करेंगे, x का मान कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कितना मान आएगा इसका? कितना मान आएगा इसका? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। 30 मान आएगा, वेरी गुड, इसका मान 30 आएगा। अब इतना करने के बाद हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। सोल्विंग 1 एंड 2 लिखेंगे, सोल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हल करने पर, सोल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हल करने पर, सोल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को हल करेंगे। तो 1 और 2 को हल तो इसे आप भी कर सकते हो, 10वां वाले मेथड से इसको बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलो, एक क्या कहता है? x प्लस वाई
x प्लस वाई बराबर कितना है 50 है, और उसके बाद 2 क्या है 3x प्लस वाई बराबर कितना है ये 90 है। तो चल बाबू इसको घटा देंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये -2x बराबर कितना आ जाएगा -40, दिख रहा है ना, यहाँ से ये कट जाएगा, x का मान निकालोगे 40/2 कितना आ जाएगा 20। अभी जो x का मान आया उसको हम किसी समीकरण में रख देते हैं, एक में डाल दो, एक में x का मान रखने पर, एक में x का मान रखने पर, एक में x का मान हम क्या कर रहे हैं रख रहे हैं, एक में x का मान रखने पर। देख बाबू अब एक में x का मान रखोगे तो सोचो वहां पे x का मान डालेंगे तो क्या होगा 20 प्लस y बराबर 50, यहाँ से y का जो मान मिलेगा 50 माइनस 20, 50 माइनस 20, y का मान 30। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जो कटान बिंदु आ गया, कटान बिंदु कितना आया हमारा x y होता है, x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 30। यहां तक आप लोग यदि कर सकते हैं तो अब केवल ग्राफ खींचना है और ग्राफ को कलर करना है। अंतिम स्टेप ग्राफ खींचना है और ग्राफ को कलर करना है। एकदम लास्ट वाला स्टेप है x y x डैश y डैश ये ऑरिजिन। हाँ इस पे स्केल हम लोग 10-10 का बना लेंगे, इस पे स्केल हम लोग 10-10 का बना लेंगे, 10-10 का स्केल बनाएंगे तो ये बनेगा 10 20 30 40 50, इस तरह से स्केल बनाएंगे। इधर बनेगा 10 20 30 40 50। अरे यार हमको 90 तक जाना होगा, हमें 90 तक जाना होगा, 90 तक जाना होगा, 50 60 70। अब क्या करूं इसको, गड़बड़ हो गया ना पूरा खेल, पूरा खेल हमारा गड़बड़ हो गया है। एक क्या करें इसको, क्या करें इसको, फिर से बना देते हैं, फिर से बना देते हैं, फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। थोड़ा सा बाई वाला लंबा रखना चाहिए था, थोड़ा सा बाई वाला लंबा रखना चाहिए था, बाई वाला जो पोर्शन है ना वो लंबा रखेंगे हम लोग। चलो आ जाओ, कुछ मिटा नहीं इधर वाला, इधर वाला कुछ भी नहीं मिटा है, इधर वाला कुछ भी नहीं मिटा है। फिर से बनाते हैं, x हमारा 50 तक जा रहा है, बाई 90 तक जा रहा है, थोड़ा सा जगह कम है, इसका दुख है कि जगह कम है। चलिए आ जाइए, अब इसको पहुंचा देंगे हम 90 तक। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया y डैश। 10 20 30 40 50, लो 60 तक चला गया। अब ऊपर चलेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। रहल दो यार, अब कहाँ ले जाओगे इसको, बहुत लिख लिए। ग्राफ पेपर पे 10 या 20 का घर आप लोग बना लीजिएगा, 10 का भी बना सकते हो, 20 का भी बना सकते हो। अब करा कि जब x 0 था तो y का मान 50 था, जब x का मान 0 था तो y का मान 50 था, जब x का मान 0 था, 0 यहाँ पे रहेगा तो y का मान 50 था। ये हो गया एक बिंदु हो गया, x का मान 0 और y का मान क्या बोल रहा है 50 बोल रहा है। x का मान 0 था तो y का मान 50 था। दूसरा देखो, x का मान 50 था तो y का मान 0 था, करा x का मान 50 था तो y का मान 0 था, x का मान 50 था, x का मान 50 था तो y का मान 0 था, यही रह जाएगा y 0 x 50, y 0 x 50 यही रह जाएगा। आप सबसे पहले इसको मिला दो, इसको मिलाने के बाद जो ग्राफ बना है वो किसका ग्राफ है, आपका 50 वाला ग्राफ है ना, ये ग्राफ है किसका x प्लस y बराबर 50, इसका ग्राफ है x प्लस y बराबर 50 का ग्राफ है। दूसरा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, करा x 0 y 90, x 0 y 90, x 0, रुक जाओ यार कलर बदल देता हूं, x 0 y 90, x 0 y 90, ये हो गया x 0 y 90। आ जाओ, x 0 तो y 90, x 30 तो y 0, x 30 तो y 0, x 30 तो y 0, x 30, x हमारा क्या है 30, सॉरी x हमारा 30 और y 0, x हमारा 30 तो y 0, ये हो गया हमारा 30 0, यही वाला ग्राफ हो गया 30 0, x 30 तो y 0, x अक्ष पर y का मान 0 दे सकते हो और y अक्ष पे x का मान 0 दे सकते हो। अब इसको मिलाता हूं, इसको मिलाता हूं, ये टेढ़ा मिला है थोड़ा सा, आप
स्केल रख के मिलाओगे तो सीधा मिलेगा। अब देखो, अब रंगने की बारी है, रंगने की बारी है, तो रंगेंगे कैसे ये मैं बता देता हूं। अब देखो 50 वाला ग्राफ से छोटा बोल रहा है, 50 वाला ग्राफ से छोटा बोल रहा है, तो ये 50 वाला जो ग्राफ है ना इससे छोटा बोल रहा है, तो आपके हिसाब से 50 वाला ग्राफ के पहले होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है ना कि 50 के पहले होगा तो आप ऑरिजिन को 50 वाला ग्राफ में रख के देखिए। ऑरिजिन को 50 वाला ग्राफ में, ऑरिजिन 0 0 होता है, 0 0 को रखिए 50 वाला ग्राफ में, तो 0 + 0 तो 0 हो गया। 0 छोटा है 50 से, तो सही बात है गलत बात है? 0 छोटा है 50 से, सही बात है। तो ये 0 सही बोला, तो ये 50 वाला ग्राफ 0 की तरफ ही रंगाएगा। लेकिन आप गलती से भी एक गलती नहीं करना, आप इधर नहीं आ सकते, इधर भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बोल दिया है कि काम जब भी होगा तो प्रथम चतुर्थांश में ही होगा। कंप्लीट है। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। अभी मैंने 50 वाला ग्राफ रंगा है, अब एक गुलाबी वाला ग्राफ रंगेंगे। ये गुलाबी किसका ग्राफ था? ये ग्राफ था यार, ये 90 वाला ग्राफ, 90 वाला ग्राफ है ना, 90 वाला ग्राफ इसका था। 3x + y बराबर 90। शिवम कट नहीं रहा है? शिवम नहीं कट रहा है। अगर अभी कटा तो तुम्ही को काटूंगा मैं, एकदम नहीं कटना चाहिए। हाँ चलो, हाँ तो क्या समाचार दे रहे हैं यहाँ से कैमरामैन शिवम के साथ आर के किरण से? चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ से आगे 90 वाला ग्राफ है बाबू, 90 वाला ग्राफ से भी छोटा बोल रहा है, तो मतलब 90 वाला ग्राफ से भी क्या बोल रहा है? पहले रंगाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आती है, आप 0 0 को इसमें डाल के देखिए, पता चल जाए किधर रंगाना है। ऑरिजिन को डाल के देखिए, 0 डालेंगे 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा। 0 छोटा 90 से, सही बात है, 0 90 से छोटा है, यानी 0 सही बोल रहा है। 0 जब सही बोलेगा तो 0 की ओर ही चलेंगे, 0 जब सही बोलेगा ना तो 0 की ओर ही चलेंगे। 0 की ओर हमने क्या किया? इसको कलर कर दिया। अब हमको वो एरिया चाहिए जिसमें दोनों कलर है, व्हाइट वाला भी कलर है और ये आपका ये पिंक वाला भी कलर है। तो दोनों कलर हमारा इस एरिया में नहीं है, क्योंकि इसमें केवल पिंक है, इसमें भी नहीं है, इसमें केवल व्हाइट है। हमारा ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका शेडेड रीजन है, यही आपका छायांकित भाग है, यही आपका कॉमन एरिया है। यही वाला एरिया जो है वो कॉमन एरिया है। अब इसका नाम दे दो, इसका नाम क्या दे देते हैं? इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? B, इसका नाम C दे देते हैं। अब रुको मेरी बात मानो, इसका नियामक मालूम है, इसका तो सब जानता है, इसका 0 0 होता है, इसका तो मालूम है, ये 30 0 है, इसका नहीं मालूम है। अभी कटान बिंदु निकाले थे, कटान बिंदु कितना आया था? 20 30 आया था। कटान बिंदु क्या आया था? 20 30 आया था। अब चारों कॉर्नर पॉइंट हमारा मालूम हो गया, अब चारों कोना हमको मिल चुका है। लेकिन देखो एक बात, अगर ये वाला एरिया रंगते ना तो 3 ही कोना में काम चल जाता, ये वाला एरिया भी रंगाता ना तो 3 ही कोना में काम चल जाता। लेकिन कॉमन एरिया ये वाला आया, इसमें 4 कोना है, चारों का नियामक मालूम है। ये इसका 0 0 होता है, इसका तो आप देख ही रहे हो, इसका भी आपको मालूम है, इसका तो निकाल ही लिए थे। अब चारों का नियामक मालूम होने के बाद अंतिम स्टेप में काम है, वो काम है कि मैक्सिमाइज करना है। जब ग्राफ रंगा जाएगा तब मैक्सिमाइज कर, किसको? जिसको अभी तक छोड़े हुए थे, जो सबसे शुरू में था, इसका काम सबसे अंत में आएगा। इसका काम जो है सबसे अंत में आएगा, किसका? Z का। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सबसे अंत में इसका काम आएगा। बच्चों इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। इस एरिया को डिलीट करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद हाँ, इस एरिया को मैं डिलीट करने जा रहा हूं, इसके लिए माफ करना, इसको मैं खत्म कर देता हूं। चलो ये एरिया हमारा डिलीट हो जाएगा, अभी के भी डिलीट हो जाएगा, ये एरिया डिलीट हो जाएगा भाई साहब। अब हम लोग लिखेंगे इसको नाउ, हाँ, जो हमारा शेडेड रीजन है, जो हमारा छायांकित भाग है, शेडेड रीजन जो सुसंगत क्षेत्र है, शेडेड रीजन जो आ गया, जो सुसंगत क्षेत्र आ गया, सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या आया है भाई? OABC, यही ना है, OABC, शेडेड रीजन OABC। अभी चारों बिंदु पे OABC पे हमको Z का मान निकालना है। गिवन दिया गया है, Z बराबर कितना दिया गया है? 4x + y। चारों बिंदु पे निकालना बाबू, मैं चारों पे निकालूं, पहले O पे निकालेंगे। 8 O 0 0 O 0 0 8 O 0 0 O 0 0 Z बराबर 4 इंटू x का मान 0 प्लस y का मान 0, कितना आ गया? 0। 8 8 8 अब O पे हो गया, अब A पे निकलेगा। 8 A का कोऑर्डिनेट कितना? 30 0, A का कोऑर्डिनेट है 30 0,
30 जीरो पे निकालेंगे। जेड बराबर 4 गुने x का मान 30 प्लस y का मान 0, तो 30 गुने 4 120। एट ओ पे हो गया, ए पे हो गया, किस पे निकलेगा? बी पे निकलेगा। एट बी 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 का नियामक 20 30 है, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 20 और 30। यहां से जेड का मान निकालेंगे, जेड का मान निकालेंगे 4 गुने x का मान क्या है 20 प्लस y का मान 30, तो ये हो गया 120, सॉरी 20 चौक 80 30 110 हो गया। कितना हो गया ये हमारा? 110 हो गया। एक लास्ट और है, सी पे निकालेंगे, सी का कोऑर्डिनेट, सी का नियामक क्या है? 0 और 50 है, 0 50 है। जेड का मान क्या होगा? 4 गुने x का मान 0 प्लस y का मान 50, कितना हो जाएगा? 50 0 50 ही रह जाएगा। तो बच्चों अब इसमें बताओ कि सबसे ज्यादा कौन है, इसका जवाब चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? हाँ, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? जल्दी, बातचीत नहीं बाबू। इसमें सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा कौन है? हाँ, सबसे ज्यादा कौन है? ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सिंगल वाला रहेगा, तो सिंगल वाला अगर रहेगा तो तीनों के ऊपर निकलेगा, इस पे निकलेगा। और क्या, ऑब्जेक्टिव में सिंगल वाला रहेगा तो तीन पे ही निकलेगा। भोरे फॉर्मूला वाला क्लास होगा, प्रोबेबिलिटी और 3D उसमें पढ़ाएंगे, बाकी फंक्शन सब दोहरा देंगे। फॉर्मूला वाला क्लास देखना कोई नहीं भूलोगे। तो जेड हमारा मैक्सिमम है। नाउ जेड इज मैक्सिमम, जेड हमारा मैक्सिमम है। जेड इज मैक्सिमम, कहां पे मैक्सिमम है? मैक्सिमम एट, कहां पे ज्यादा हुआ? 120 कहां पे हुआ? ये हुआ 30 जीरो पे। एट ए 30 जीरो पे हमारा मैक्सिमम हुआ है, 30 जीरो पे हमारा मैक्सिमम हो गया है। एंड जेड मैक्सिमम, जेड का जो अधिकतम मान है, जेड का जो अधिकतम मान है कितना आया है? 120। इतना बना देना है। तो क्या मैं आज के क्लास में आपकी कोई मदद कर पाया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हाँ, जेड जो है 120 पे मैक्सिमम है। 120 पे जो हमारा जेड का वैल्यू है वो मैक्सिमम है। हाँ, मणिकांत बोल रहा है गुलाबी नहीं है, मैक्सिमम गुलाबी नहीं है, बैगनी है। अरे बाबू, कलर ब्लाइंडनेस, मुझे कलर की उतनी पहचान नहीं है, एक ही कलर का पहचान है। थोड़ा 100 नंबर आता है वो हमको दिखाई देता है, वो बहुत अच्छा लगता है। आप बढ़िया नंबर लाते हो तब। हाँ चलिए, इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो। हाँ, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप फटाफट 9 कमेंट करो। 9 मतलब 9 मतलब नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट 9 कमेंट करो। 1 मिनट, कुछ और भी बातें करनी है, रुक जाओ। चलिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो 9 कमेंट करो, फटाफट 9 कमेंट करो। हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। 3 वाला क्वेश्चन भी करेंगे बाबू, जैसे 2 वाला होता है वैसे 3 वाले में 3 ग्राफ खींचेंगे। अभी अगर करेंगे तो जो बताया हूं वो भी भूल जाओगे। सब्जेक्टिव वाला प्रॉब्लम चलेगा, वहां पे 3 वाला भी कर लेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से हमको तरीका बताना था कि कैसे कैसे रंगा जाता है। तो देखो, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ चीजों को जो जो मैंने बताया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा जेड, उसका ग्राफ नहीं बनेगा, बाकी के ग्राफ बनेंगे। और ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाए थे, टेबल बनाने के बाद इंटरसेक्शन निकाले थे। ग्राफ बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम है रंगना। रंगने में ये मैंने बोल दिया है कि छोटा कहेगा तो आप बाएं रंग देना, बड़ा कहेगा तो दाएं रंग देना या ऊपर रंग देना। ये बात आपको समझा दी है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। क्यों? अगर एक्स वाले में माइनस लगा हुआ रहेगा तो रंगने का तरीका उल्टा हो जाता है। एक्स वाले में अगर माइनस लगा हुआ है तो रंगने का तरीका उल्टा हो जाता है। तो ऐसे केस में सबसे अच्छा तरीका आपको ये बताया हमने, ऑरिजिन वाला। ऑरिजिन रख के देख लो, आपका हर जगह काम कर जाएगा, एकदम सुटेबल बताएगा। अगर ऑरिजिन सही बताया तो ऑरिजिन के तरफ, अगर ऑरिजिन गलत बताया तो ऑरिजिन के उल्टा, ऑरिजिन से दूर चले जाएंगे। बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लो, 1-2 मिनट बातें इस पे कर लेते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रणवीर बोल रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपका जो दोनों समीकरण दिया हुआ रहता है, 10वां वाले विधि से हल कर लीजिएगा, 10वां वाला मेथड से हल कर लीजिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 10वां क्लास में जो आप लुप्तीकरण विधि बनाते थे कि y को लुप्त किया तो x मिला, x को लुप्त किया तो y मिला, उस मेथड का प्रयोग किया है। 10th क्लास वाले मेथड का प्रयोग हमने किया है। और ये भी संभव है कि जब आप ग्राफ, पेपर पे ग्राफ बनाओगे तो ये आपको निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से मिला के देख सकते हो पॉइंट कहां पे पड़ रहा है। यहां पे बच भी सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने से। चलो यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चला जाएगा।
चलिए यहां से आगे। तो बच्चों इसमें रंगने वाली जो कहानी है, एक बच्चा बोला सर ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो एक नंबर का आएगा। जैसे ये हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया हमारा वाई डैश, और ये हमारा हो गया ऑरिजिन। और आप इसको देखो, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है। अब देखो अगर इसमें बोल दिया छोटा है तो ऑब्वियसली इधर रंग दोगे, और एक लाइन वाला बनेगा ना तो केवल 3 ही बिंदु पे काम करना है, ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। आप तीनों बिंदु क्वेश्चन में डाल के चेक कर सकते हो। एक नंबर वाला रहेगा, ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा तब। लेकिन एक नंबर में इसको क्यों बनाओगे? एक नंबर बनाने से कोई फायदा इसमें? कल जो है ना मॉर्निंग वाली जो क्लास होगी ना, उसमें फॉर्मूला का हम लोग भयानक वाला रिवीजन देखेंगे। आपको पता होगा कि अब यदि आप ऑब्जेक्टिव उठाते होगे ना तो लगभग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता होगा। कल से शाम में सब्जेक्टिव वाला क्लास लेके आएंगे, कल से शाम में सब्जेक्टिव वाला क्लास लेके आएंगे। मॉडल पेपर से ही सब्जेक्टिव रहेगा, और परसों से मॉर्निंग में मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव चलेगा। अंतिम प्रहार मॉडल पेपर पे ही करेंगे हम लोग। तो बच्चों कल भर फॉर्मूला चलेगा, परसों से मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव, मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव और शाम में इवनिंग में सब्जेक्टिव चलेगा। एक्स्ट्रा क्लास यदि लगाऊंगा तो उसकी भी जानकारी आपको दे दूंगा, इसी चैनल पे दे दूंगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं, मॉर्निंग में मिलते हैं पूरी धमाकेदार कोशिश के साथ, बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं मॉर्निंग में 6 बजे। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, बाय बाय।